नमस्कार, आवाज़ फॉर नेशन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त कृष्णकांत पांडे। छोटे से गांव से आने वाला ये अमरजीत आज अपने सुरों के माध्यम से जिस प्रकार से पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में अपना कामयाबी का और परचम या डंका बजा रहा है, उससे ये साबित होता है कि प्रतिभा किसी की गुलाम नहीं होती है। इसी अंदाज में हम मिलना चाहेंगे उनके परिवार के कुछ सदस्यों से और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम बात करते हैं उनके बड़े भाई से। आप सभी दर्शकों को अमरजीत जैकर के बड़े भाई से हम परिचय कराना चाहेंगे। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिक्की ठाकुर है। बिक्की ठाकुर जी। आप उनके बड़े भाई हुए? जिसे ये मेरा चचेरा भाई है। अच्छा, चचेरे भाई हैं। आप कुछ बताएं अमरजीत जी के बारे में, उनका कैसे से गाने का जो उन्होंने प्रयास किया या उन्होंने कहाँ से सीखा गाना गाने के लिए, वो किस जगह से वो किनके पास जाया करते थे या अपने आप से गुनगुनाया करते थे, इस प्रकार से आप कुछ बताइए। जिसे शुरुआत में तो ये अमरजीत जो है कि थोड़ा डांस वांस करता था। उसके बाद जो है कि छोटा मोटा गांव में स्टेज प्रोग्राम वगैरह होता था तो वहाँ जाके देखता था, सिंगिंग प्रोग्राम वगैरह जो होता था उसमें। फिर आके इसको मतलब एक रुचि जगा कि हम भी गाना गाएंगे, तो आया मेरे पास, बोला कि भैया हम भी सीखेंगे, तो हमको भी संगीत सिखाइए। तो हम ये उस टाइम बहुत छोटा था, तो उस टाइम हम इसको जो है कि 2-4 बार इग्नोर किए। बोले कि हम तो देखें कि संगीत में कठिन रियाज होता है, ऐसे ही ये मजाक उजाक करने आया हो, तो मतलब हम उसको लेकिन आपको एक क्या मालूम था कि ये एक दिन इतनी बड़ी उपलब्धि ये हासिल कर लेगा? हाँ, तो फिर ये बार बार अपने जिद पे आ रहा कि नहीं सीखेंगे, हमको सिखाइए जी। तो हम बोले ठीक है आओ। और उसके बाद हम बोले कि एक गाना गाओ, हारमोनियम निकाले। गाना जब ये गाया तो काफ़ी बेहतरीन लगा हमको सुनने में। तो हम कहें कि नहीं ये कर लेगा। तो फिर और इंडियन आइडल में जाने का जो इन्होंने सोचा, ये कैसे आपके माध्यम से आपने इनको प्रोत्साहित किया कि इंडियन आइडल एक बार ट्राई कीजिए, या खुद से इन्होंने चॉइस किया था? नहीं, ये खुद से किया था। और जहाँ तक बात है, टीवी पर तो हर शो तो दिखाई देता है ना, सब कुछ दिखाई देता है, तो वहाँ तो मतलब ये अपने से चूज़ किया था कि इंडियन आइडल में एक बार जाएंगे ज़रूर। अच्छा, ऐसा आपको लगता है कि जो इंडियन आइडल से जो ऑडिशन देने के लिए ये गए हुए थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बिहार पे आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब कोई भी पार्टिसिपेट यहाँ से जाता है तो जज लोग को ये कम से कम सोचना चाहिए कि नहीं, 2-4-5 मिनट सुनते हैं, 10-20 सेकंड सुनने से किसी को कैसे जज कर लेंगे लोग। जिससे मिलने का इंतज़ार है आप लोगों को। आज हम उनसे सीधी बात करेंगे आज उनसे कि इंडियन आइडल में जब वो अपना ऑडिशन देने के लिए गए तो उन्हें कैसा उनको अनुभव फील हुआ और किस प्रकार से उनको लगा, कैसा लगा उनको, और आगे की बातचीत इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम हुआ अमरजीत जैकर, मैं बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट शाहपुर पटोरी का रहने वाला हूँ। जी जी। और आपने अपने जीवन में ये गाने की जो कला है, कब से शुरुआत की? कब से गाना आपने शुरू किया? 2017 से मेरा स्टार्ट हो गया था। 2017 से पहले 2017 से पहले मैं डांस करता था, मतलब डांसिंग सीखता था। जी जी। और जूडो कराटा भी मैंने सीखा था। जी। तो सब में मैंने ट्राई किया, कुछ में नहीं हुआ। तो फिर 2017 से मेरा म्यूज़िक तो मैं ऐसे कर रहा था, मतलब स्कूल वगैरह में सैटरडे जो होता है मैं ऐसे गाता था, तो सर लोग बोलते थे अच्छा कर रहे हो, ऐसे वैसे। अच्छा, जब आप ऑडिशन देने के लिए गए तो आपको कैसा अनुभव हुआ? ऑडिशन में आप जब गए वहाँ पर, और बड़े क्योंकि इंडियन आइडल एक छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सिंगिंग का, और वहाँ पे जाने के बाद आपको कैसा अनुभव महसूस हुआ? सर, अगर वो अनुभव अगर नहीं होता तो शायद मैं इतना, मतलब थोड़ा सा मेहनत मैंने किया, मैं तो ये बोलूँगा थोड़ा सा मैंने किया, अभी बहुत मेहनत करना बाकी है। तो वहाँ से अगर मुझे रिटर्न नहीं मिलता, अगर वो लोग नेगलेक्ट मुझे नहीं करते, तो मैं ये चीज़ सीख नहीं पाता कि अच्छा क्या होता है ना कि अगर आपको एक ही चीज़ में कुछ अचीव मिल जाती है, जैसे कि रातों रात कोई बोलते हैं कि वायरल, मैंने रातों रात वायरल नहीं है। आप मेरा वीडियोज़ देखिएगा, मैंने 4 साल 5 साल से 6 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो वीडियो मैंने डाला, वो ट्विटर पे अपलोड हुआ तो वो वायरल हुआ। तो जी, जैसा बोलते हैं कि संघर्षों की धुन से मिलकर बनती है सफलता की गीत। जी जी। अच्छा, आप ये जब वहाँ पे आप ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हुए तो आपको कैसा फील हो रहा था?
सर वही होता है कि जैसे मुंह के सामने से थाली गायब कर देना, भूख लगा हुआ है और थाली मिला और गायब कर दी, तो बस ऐसा ही फील हुआ था। आप समझ सकते हैं कि वो मोमेंट क्या हो सकता है। जी जी। तो आपको कैसा लग रहा था, मतलब जब आप बाहर निकले तो आपको कुछ अनुभव हुआ होगा कि आपकी क्या कमी रही है, क्या कमी रही होगी कि जो जजेस थे आपको वहाँ सेलेक्ट नहीं किए। आपको अपनी कमियों के बारे में आप कुछ बताइए। सर अगर कोई इंसान में अगर कमी की अगर थोड़ा सा भी अगर भनक लग जाए ना तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन भगवान ने कुदरत का ऐसा करिश्मा है कि आज तक किसी को अपने बारे में जो होता है ना कमी, वो पता चलता ही नहीं। आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बस करते जाओ। जी मैंने हो सकता है कि मैं 3-4 दिन ट्रैवल किया था, दिल्ली गया था, दिल्ली जनरल ट्रेन से ही गया था, जनरल ट्रेन से आया, फिर जनरल ट्रेन से मैं कोलकाता गया, तो 4-5 दिन मुझे लगा दिल्ली से आने में, ये वो सब करने में। तो हो सकता है उसकी भी थकावट हो सकती है, लेकिन उसका थकावट बिल्कुल नहीं था। मैं 1-2 दिन पहले पहुँचा था, स्टे किया था वहाँ पर, तो ठीक ठाक मैंने गाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? नाइंसाफ़ी बिल्कुल हुई है सर, मेरे साथ नहीं, कई कंटेस्टेंट के साथ हुआ है जो बहुत बहुत दूर से कुछ आशा लेके आए थे। क्योंकि आप कितने देर से बात कर रहे हो, आपको तो पता होगा, लोगों ने 15 सेकंड में मुझे जज किया, मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को जज किया। 15 सेकंड में आप किसको कितना जज कर सकते हैं। अच्छा, आप कुछ बताइए, कुछ बोलना चाहेंगे जजेस के लिए कि जो नेक्स्ट अगर आपके जैसे कोई कंटेस्टेंट है, अगर वो जाते हैं वहाँ पे, तो ऐसी चीज़ें जो आपके साथ हुई है वो उनके साथ ना हो, कुछ देना चाहेंगे? मैं जज को यही बोलूँगा कि जो भी ऑडिशन लेने आते हैं, मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि आप 10 सेकंड और 15 सेकंड में जज मत कीजिए, उसको 1 मिनट टाइम दीजिए। क्योंकि वो साल भर नहीं, बहुत सालों से वो स्ट्रगल करके मेहनत करके आता है आपके पास कि हाँ थोड़ा सा सुन ले। तो आप अगर उसको 10 सेकंड 15 सेकंड में अगर वो कीजिएगा तो फिर क्या रह जाएगा। तो आप लोग उसको पूरा सुने, अगर कुछ कमी लगती हो तो आप उस कमी को आप बताएं कि हाँ यहाँ पे ऐसे गाओ मतलब गा के बताइए, ये नहीं कि हाँ नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या है, आप बताइए। अगर आप जज बने हैं तो आप गा के बताइए उसको, तो कोई मतलब ही नहीं। ये तो कोई भी बन सकता है जज बैठ के कि हाँ चलो ठीक है नेक्स्ट ईयर। तो ऐसा मत कीजिए। वो अगर वो पूछ रहा है, मैंने पूछा भी था, वो लड़की थी एक बैठी हुई, उससे मैंने पूछा था कि अगर मेरी कुछ कमी है तो आप बताएं, तो बोलिए नहीं आप नेक्स्ट ईयर आइए। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो ऐसे ही वायरल बॉय से हम ये भी चाहेंगे कि ये 1-2 गाना भी गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के लिए, ताकि उनको अच्छा लगे और देखने के लिए भी लोग आकर्षित हों, इनको सुनना भी चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि एक बार हमारे दर्शकों को आप अपने सुरीले अंदाज में, अपने सुरीले स्वर से हमारे दर्शकों के लिए कुछ गा के सुनाइए। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, एक जहां है भले 2 बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है हक ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आप ऐसे कौन से सिंगर हैं जिनको आप ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? सोनू निगम, अरिजीत सिंह और किशोर दा। किशोर दा जी। तो हम चाहेंगे कि किशोर दा तो हमारे ओल्ड इज गोल्ड में बहुत सारे, उनको पहचान की क्या, उनके बारे में जितना कहें बहुत कम है। तो हम चाहेंगे किशोर दा का 1-2 गाना आप हमें हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा 2 दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। वाह, सोनू निगम का 1-2 गाना। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ, मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं तारीफ, ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। वाह, क्या कहना है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप अभी फेमोस्ट, फैबुलस और वायरल बॉय के रूप में अभी पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में आपको देखा जा रहा है।
तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी सर। और वायरल होने के बाद आपके पास कई मीडिया फिल्म इंडस्ट्रीज़ के हस्तियों का भी कॉल आया होगा, तो आपको अभी किसी फिल्म में चांस वगैरह मिलने का किसी ने बोला है क्या? सबसे पहले कि मनोज मुंतशिर सर ने भी मुझे कमेंट में नंबर दिया था, जीमेल दिया था, मैंने उनको जीमेल पे कर दिया सबसे पहले। उनके आने के बाद मेरा सब कुछ बदला है। उसके बाद नीतू चंद्रा मैम जो कि बिहार की एक्ट्रेस है, उनका कॉल आया था। और उसके बाद फिर सोनू सूद सर का एकाएक ऑफ़र कि हाँ, उन्होंने ट्वीट किया था एक बिहारी 100 पे भारी। उसके बाद फिर उसके बाद उसी रात में 1 दिन बाद मुझे पता चलता है, शिवा भैया कॉल करते हैं उनके टीम के कि अमरजीत, ये तुम एक फ़तेह मूवी आ रहा है सर का, अभी जिसका शूट चल ही रहा है, तुम उस मूवी का पात्र हो, तुम उसमें गाना गाओगे, तो तुम मुंबई आ जाओ 27-28 को। जी, हम आप सभी तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज़ के हस्तियों से हम यही आग्रह करेंगे कि ऐसे प्रतिभा के धनी व्यक्ति को या धनी लड़के को आप भी अपने फ़िल्मों में ज़रूर जगह दें, ताकि फिल्म इंडस्ट्रीज़ का एक नाम बढ़े और गौरवशाली इतिहास बनाने में इनका अहम भूमिका रहे। ऐसे लोगों का, ऐसे वायरल लड़के का, इनके सुरों में हमारी सरस्वती का साक्षात वास देखा जा रहा है। और हम चाहेंगे कि आप सभी फिल्मी जगत की बहुत बड़ी हस्तियों से हमारा आग्रह है कि इनके लिए एक ऑफ़र मिलना चाहिए। और हम अपने चैनल के माध्यम से भी तमाम जो बड़ी बड़ी हस्तियां यदि हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रतिभावान और बहुमुखी प्रतिभा के लड़के को ज़रूर ही फिल्म इंडस्ट्रीज़ में चांस मिलनी चाहिए। और इसी सिलसिले में हम इनके दादाजी से भी कुछ बातचीत कर लेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में आवाज़ फॉर नेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप अपना नाम बताइएगा प्लीज़। नरेश ठाकुर। नरेश ठाकुर जी। अच्छा, आप कैसा बचपन कैसा गुजरा है इनका, अमरजीत जी का, आप कुछ बताइए। बच्चा तो शुरुआत से किसी से बातचीत नहीं करता है, बच्चा पढ़ने लिखने में भी है ठीक है। दूसरी नंबर में गुनगुनाहट बच्चा का शुरू से है, तो कुछ दिन पढ़ा लिखा खेल कूद किया, इसके साथ में 10 गो इसका स्टाफ है, अपना खेलता धूपता था। और रात में भी देखें जे सोने के समय में सोता नहीं था। एक केला है, देख लीजिए, यही केला है, यही केला के बागान में जा कर के अपना खेल कूद किया और गीत उत रागुक दिया। लेकिन शुरुआत है जो बच्चा हमारा बहुत ईमानदार है शुरू से। बचपन से ही ये गाने और सिंगिंग में इनका रुचि रहा है। हाँ, रुचि है। और पढ़ाई लिखाई में? हाँ, ठीक है, ये भी ठीक है, पढ़ने लिखने में भी। बहुत धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे कि आपके बच्चे का भविष्य बड़े फिल्म में उनको काम करने का मौका मिले, गाने का मौका मिले। हम अपने चैनल के माध्यम से भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के तमाम उन बड़े हस्तियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि ऐसे प्रतिभावान लड़के को ज़रूर एक चांस आपके फिल्मों में मिलनी चाहिए। वो किस तरीके से आपसे मुलाकात की है जो कि आज इस मुकाम पर? योगदान तो नहीं कह सकते, मेरी छोटी सी कोशिश थी। बड़ी कोशिश तो सोनू सूद जी ने किया था, जिसकी बदौलत आप लोगों को उनके गांव तक आना पड़ा या हमसे इस तरीके से बात करना पड़ा। अच्छा, वो गांव में रहकर इतना कर पाए कि उसके लिए ट्रेनिंग उनको बाहर? गांव में करता था वो, उसके पास प्रतिभा था। मुझे दिखी वो चीज़, तो मैं उसको दिल्ली ले जा कर के प्रोफेशनली जो भी हो सका मैंने हेल्प किया, सिखवाया। शास्त्रीय संगीत भी सीखा है वो। और पल्लव सिंह है जो इंडियन आइडल में रह चुके हैं, तो उनसे भी सीखा वो। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे वो अपना करता रहा कंटिन्यू। उसमें भी मैंने जो हो सका मेरे से वो सपोर्ट किया। और कुछ कहना चाहेंगे अमरजीत जैकर के बारे में? अमरजीत बहुत आगे बढ़े, आशीर्वाद है, प्यार है। परिचय? मेरा नाम कुंदन है। आवाज़ फॉर नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद जो आप इस गांव तक आए। आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में, आवाज़ फॉर नेशन के बारे में? आवाज़ फॉर नेशन की जितनी भी श्रोता है उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा, इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनके चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनको शेयर कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।